गुड इवनिंग गाइस। आज का दिन है 8 बजे हुए रात के और दिन है आज 26 अगस्त। हम लोग जा रहे हैं अभी गणपति बप्पा को लेने के लिए। कुणाल आया हुआ है, कुणाल हमारे साथ आ रहा है गणपति बप्पा को लेने, क्योंकि वो मतलब एक इंसान पकड़ेगा दूसरा गाड़ी चलाएगा। मुझे गाड़ी चलानी ठीक से नहीं आती, अभी बच्चों ने भी नहीं सीखी है। बहुत जल्द मैं अभी विशा को सिखाने वाली हूँ। मोकू का फ़ोन आया हुआ है, मोनिका का, वीडियो कॉलिंग, तो वो लोग बात कर रहे हैं। और मैंने वही सूट डाला है मेरा, एक पता है वो वाइट सूट है, प्योर कॉटन का सूट है ये। और बहुत ही यहाँ पे अच्छा माहौल रहता है गणपति फेस्टिवल के टाइम पे। गणपति फेस्टिवल शुरू हो रहा है, गन्नू पापा मेरे घर पे आ रहे हैं और उन्होंने मेरे जीवन के सारे संकट हर लिए। आपको पता ही है विवेक को जो हुआ था, मुझे बोलना नहीं है बार बार, तो सारे संकट हर लिए, मेरे जीवन में वापस खुशियाँ मुझे दे दी, मेरे झोली में डाल दी सारी खुशियाँ। तो बस हम बहुत खुशी खुशी उन्हें लेने जा रहे हैं। चलो कुणाल भी आया हुआ, मैं दिखाती हूँ आपको। तो चलो दिखाती हूँ, देवर जी आ चुके हैं हमारे बप्पा को लाने के लिए। सॉरी कि मिनी व्लॉग्स पहले मिल जाते हैं और व्लॉग्स बाद में, बट क्या करें, त्योहारों में बहुत बिजी रहना पड़ता है। डांस कर रहा था ये कैमरा देख के। ये काफ़ी कैमरा फ्रेंडली है क्योंकि इसका खुद का काम भी, मतलब ही इज़ अ सिनेमेटोग्राफर ना, तो क्वाइट फ्रेंडली विद द कैमरा, आराम से बात करता है। क्या? हाँ, ये लेके आए हैं, देख, खोल के देख इसको, खोल के देख। ये बप्पा के ऊपर ढक के, बप्पा को ढक के लाते हैं ना ये ना। हाँ, ढक के लेके आते हैं बप्पा को, नहीं पता तुझे? एक साइड में लेस लगी हुई है, देख। नहीं ये नहीं, वो वाला ये तो पार्ट पे लगाएंगे ना। हाँ, ये वाला उनको ढकेंगे इससे ना। ये थोड़ी ढकेंगे, ये पार्ट पे लगाएंगे। पता नहीं, पर ढक के लाते हैं बस। हाँ हाँ, वो बड़ा है, हाँ वो बड़ा है ढकने के लिए। ढकने के लिए। ऐसे। और ये देखो कौन आ गए हैं। फाइनली डेजा वू हो रहा है मुझे लास्ट ईयर का। बस इतना था, लास्ट ईयर मैं नहीं गई थी गन्नू लेने के लिए और मोकू गई थी, और ये बार मोकू नहीं आई है और किसी वजह से वो काम में है कुछ। यस, उनका ऑर्डर आया हुआ है। कैसी लग रही है डेकोरेशन कुणाल? आप बताओ। हाँ, कुणाल ने तो करवाई है, मैं घर पे नहीं थी। हाँ भाई, यही आया था करवाने के लिए। हमने तो किए है डेकोर। बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली ये फ्लावर्स, ये एकदम रियल लग रहे हैं। ये फ्लावर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत प्यारा डेकोरेशन है, बहुत इस बार प्यारा। तो इसने पहले से ही प्रिपेयर करके रख दिया था। हाँ, तो लाके ही सिर्फ रखना था। अच्छा, सब पहले से और बना अभी दिया ये था। तो हम लोग ने तब भी उसी दिन लगाया। ओके, और ये सब अच्छा। मतलब कुणाल भाई के फ्रेंड ही है ना, तो उन्होंने कह ही दिया था कि जो नया आया है वो इनके यहाँ यूज होगा। अच्छा, ये ये नए वही तो वो फ्लावर्स। कह रहे हैं, ये उसी दिन लिया है जिस दिन वो घर पे अच्छा, आए थे। बिल्कुल न्यू फ्लावर्स है, मतलब हाँ, कहीं पहली यूज बार नहीं, हमारे यहाँ use फर्स्ट हुआ टाइम है। हमारे यहाँ पे यूज हाँ। हो रहे हैं। वाओ, थैंक यू कुणाल, थैंक यू। Thank इसके you। हमने बहुत सारे नाम रखे हुए हैं, पर हम यहाँ कैमरा पे नहीं बताएंगे। इनके तो मैंने तो बहुत सारे रखे हैं। तो यहाँ पे फोटो शूट चल रहा था प्रिशा का। एक ही लाइट जला के ना ये कुछ फोटोज़ वगैरह क्लिक हो रहे थे, बड़े प्यारे प्यारे फ़ोटो खींचे कुणाल ने। और इसके बाद आज के दिन की उमंग ही अलग होती है, मतलब चतुर्थी से एक दिन पहले की ये व्लॉग है। चतुर्थी से एक दिन पहले का शाम का, 26 तारीख का। 27 को चतुर्थी थी। देखो हम बप्पा को लेने पहुंच गए। ये तो किसी और के थे, मतलब हमारे अभी आएंगे। चलो मैं हमारे वाले भी दिखा देती हूँ आपको। आपने वैसे मिनी व्लॉग में तो सब कुछ डिस्क्लोज हो ही चुका है। पेमेंट कर दिया। कुणाल भाई आ रहे हैं आगे। तो चल ना, गाड़ी के पास चलते हैं। अभी तू भी उठाना।
बेस्ट फीलिंग ऑफ द वर्ल्ड वो फील होती है जब बप्पा को हम लाते हैं। सबके चेहरे की खुशियाँ देख सकते हो आप, सब इतने ज़्यादा खुश थे, इतने ज़्यादा खुश थे। आज मोनिका नहीं आ पाई थी किसी वजह से, और ये कुणाल डांस कर रहा था गाड़ी चलाते। अपनी ही गाड़ी लेके आया था, इसी की गाड़ी से हम लोग बप्पा को लेने गए थे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी गणेश चतुर्थी। आज गणेश चतुर्थी का दिन है। सुबह के बजे हुए अभी 8:30 और मैं तैयार हो गई हूँ यानी अभी तो बस ऐसे ही रेडी हो गई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है किचन में। खाना बनाना है, गणपति बप्पा के आगमन के लिए बहुत सारे काम करने हैं, उनकी नज़र उतारने के लिए अलग से चावल बनाए जाते हैं, वो सब मैं बनाने की शुरुआत कर रही हूँ। 8:30 बजे 12 बजे हमारे महाराज जी आने वाले हैं स्थापना करने के लिए, जो प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो फाइनली वो दिन आ गया जब गणपति बप्पा हमारे घर में आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग करो। गुड मॉर्निंग। अब इसका नहाना धोना बाकी है, डस्टिंग चल रही है घर में, और प्रिशा झाड़ू पोछा लगा रही है, क्योंकि जो हमारे वो हैं हाउस हेल्प वो शाम को आते हैं दोपहर बाद, तो मैंने सोचा सुबह में हम ही कर लेते हैं। अभी मैं रेडी होंगी, अभी तो जस्ट ऐसे ही, क्योंकि मुझे किचन में बहुत काम है। मैं पूरा उनका खाना बनेगा 12 बजे, जब उनकी स्थापना होगी, उनको भोग धराया जाएगा, थाली धराई जाएगी, तो वो सारा 2 सब्जी, और आज सेवई बना रही हूँ मीठी वाली, और दाल चावल और सलाद, और बस इतना बनेगा खाना। तो चलो शुरुआत करते हैं गणपति फेस्टिवल की। साथ साथ भगवान ने फीलिंग बहुत अच्छी है, भगवान को भाव चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो भाव मन में है, क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन की खुशियाँ वापस लौटाई हैं। मेरे जीवन में जो तूफान आया था वो उन्होंने शांत किया, और मेरे झोली में मेरी फिर से सारी खुशियाँ डाल दी। विवेक ठीक हो गए, इससे बड़ी बात हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे घर पे इस गणपति फेस्टिवल के लिए। आज से गणपति फेस्टिवल व्लॉग स्टार्ट हो रहे हैं, एंड आई होप आप लोग एंजॉय करोगे ये व्लॉग्स, और आप बहुत अच्छे से इसको अटेंड करोगे फंक्शन को। आप सब इन्वाइटेड हो। तो यहाँ पे भगवान जी का मंडप पूरी तरह से सज चुका है, और यहाँ पे मैंने रात ये वाला जो एक बढ़िया सा सुंदर सा कपड़ा है, ये भगवान जी के लिए डाल दिया है, भगवान जी के लिए बिछा दिया है उनका स्वागत करने के लिए। ऐसे कुछ खूबसूरत लग रहा है मंडप। अब ये कपड़ा डलने के बाद पूरा डेकोरेशन कंप्लीट हो चुका है, बस अब गन्नू बप्पा के आने की देर है। तो चतुर्थी के दिन सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा बिजी रूटीन रहता है। सबसे पहले मैंने दूध गर्म होने रख दिया था, तकरीबन कितना लीटर दूध था, ये काफ़ी सारा था। मैं बना रही थी दूध सेवइयाँ, और साथ में आलू बॉईल किए थे, आलू की सूखी सब्ज़ी। जो विवेक ने बोला हम वही खाना बना रहे थे, और दाल बन चुकी थी धनिए वाली। और इसके बाद ये जो रोस्टेड सेव मिलती है ना, रोस्टेड भी मिलती हैं, ये डायरेक्टली मैंने लाके डाल दी थी, और इसके अंदर इलायची वगैरह चाहिए थी, वो सारी चीज़ें प्रिशा को दे दी थी कट करने के लिए, बादाम इलायची। और ये सारे बर्तन मैंने अभी धोए थे, आप मिनी ब्लॉग में देख चुके होंगे। सारे बर्तन घिसे थे पीताम्बरी से, जो पीताम्बरी करके चीज़ आती है ना, उससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, आपके यहाँ भी मिलती होगी। और मैं यहाँ पे बनाने लगी थी आलू की सब्जी। जितने दिन बप्पा घर में होते हैं गणपति बप्पा, उतने दिन सात्विक खाना बनता है। नो प्याज, नो लहसुन, बिल्कुल हरी मिर्ची, और मैंने कड़ी पत्ता डाला है, बस राई डाली है, और हींग भी नहीं डालते। और बस अब इसके अंदर मैं आलू डाल दूंगी, धनिया डाल दूंगी खूब सारा। बहुत ही टेस्टी, कहते हैं ना वो भगवान के खाने में अलग ही स्वाद आता है मतलब। और हाँ, एक और चीज़ यहाँ आपको बता दूं, मैं हल्दी मसाले सब अलग आते हैं, ये आपने देखा, मैंने पैकेट में से डाल रही थी, मैं ज़्यादा निकल गया, फिर मैंने कटोरी में किया। एक्चुअली भगवान जी के लिए मसाले, चावल, गेहूँ सब अलग आता है, आटा सब अलग आता है इतने दिनों के लिए, क्योंकि हम देखिए पीरियड वगैरह में होते हैं, और फिर सभी मसालों को हाथ लगाते हैं, आटे को हाथ लगाते हैं। इसी वजह से भगवान जी के आने से पहले सारे मसाले सब अलग आते हैं, ठीक है ना। और विवेक तो बड़े प्यारे लग रहे थे आज इस कफनी में, बेटे ने भी कफनी पहनी थी। अभी ने लाइट कलर की, लास्ट ईयर नवरात्रों में मैंने इसको लेके दी थी। अब आगे आगे नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्रों की भी तैयारियां करनी है। जैसे ही गणपति फेस्टिवल आता है, गुजरात में ना फेस्टिवल की धूम बहुत होती है, वैसे ही बस नवरात्रों की तैयारी शुरू हो जाती है। और एक बार गणपति स्टार्ट हुए फेस्टिवल, उसके बाद कैसे दिवाली आती है हम गुजराती लोग को, मतलब जो गुजरात में रहते हैं, पता नहीं चलता। और प्रिशा अब बनाने जा रही थी यहाँ पे स्वास्तिक, बोली मम्मी मैं ही बनाऊंगी। लास्ट ईयर भी आपको याद होगा उसी ने बनाए थे। तो घर के बाहर सब पोछा वोछा हमने खुद ही कर लिया हुआ है, क्योंकि वो लीला जो हमारे वो हैं वो तो लेट आती हैं। तो ये सारी चीज़ें तैयार हैं बिल्कुल, और बस अब भगवान के आगमन की तैयारी है। और फूल भी मैंने प्लेट में लगा के रख दिए हैं, और फ्रूट्स भी लगा दिए हैं सारे। और उनके बर्तन भी हम अलग ही यूज़ करते हैं, हर साल अलग रख देते हैं, मतलब वो बर्तन सिर्फ भगवान का कोई काम हो तो ही यूज़ होते हैं, अदरवाइज उनको हम बिल्कुल भी टच नहीं करते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्ते आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी गणेश चतुर्थी।
और आप सब लोगों का आशीर्वाद बनाए रखना। और बंदे को बोलो थोड़ा खाए भाई, कुछ ज़्यादा ही पतले हो गए हैं। इनका ये इतना ढीला इनको आ रहा है ना, ये पहले काफ़ी अच्छे से एकदम कड़क टाइट आता था। पापा ने 2-3 महीनों में ही हैज लॉस्ट ऑलमोस्ट 10 kg। बट दैट्स अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली। बट अब बस इतना ठीक है, इससे पतले मत हो ना। तो आप सबको गणेश चतुर्थी की बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। अभी आप भी विश करो। हैप्पी गणेश चतुर्थी। हैप्पी गणेश ये चतुर्थी। कितना क्यूट लग रहा है, कितना क्यूट लग रहा है ये प्यारा बच्चा। बहुत प्यारा। आप सब भाई सबको इनवाइट करो चतुर्थी के लिए, अपने फेस्टिवल पे सारे व्लॉग्स पे इनवाइट करो। सारे आ जाओ एंड हमारे साथ हमारे ये फेस्टिवल मनाइए एंड सारे व्लॉग्स देखिए। तो यहाँ प्रिशा बना रही थी स्वास्तिक। अब देखो छोटी है, इसने इतने ये सब काम इतने किए नहीं, इसलिए देखो इसको परफेक्शन नहीं हो रहा है। तो आप ऐसे ना सोचना, बस वो बच्ची कर रही है, वो बड़ी बात है। मुझे बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला, जो मेरे यहाँ पे रोटी बनाने आते हैं भाभी, वो भी बोलती हैं कि आपकी बेटी बिल्कुल अलग है, मतलब बहुत अलग है, मतलब आजकल के बच्चों के कंपैरिजन में। तो जल्दी जल्दी में मुझे अपने लिए, तो देखो क्या होता है जब घर में कोई ऐसे त्यौहार होता है ना, तो अपने लिए टाइम नहीं मिलता इंसान को। तो मुझे अपने लिए बहुत टाइम नहीं मिला। देखो सब कैसे पड़ा है, जल्दी जल्दी सब कर लिया है किचन में। और अब मैं जा रही हूँ गणपति के आगमन के लिए। गणपति को आगमन कर रहे हैं हम लोग। मैंने साड़ी पहनी, ऊपर से दुपट्टा लिया है पूजा करने के लिए। तो ये है मेरा पूरा गेटअप। और मैंने पहना था ये छोटा सा प्यारा सा रानी हार, मतलब छोटा तो नहीं कह सकते, लंबा सा रानी हार पहना था। इसके बारे में भी मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगी। ये मुझे एक ब्रांड ने भेजा है, इंस्टाग्राम के ब्रांड ने। तो ये रानी हार बिल्कुल गोल्ड का लग रहा है ना आपको देखने में, और सच में ये गोल्ड जैसा ही लग रहा था। मुझे कई सारे लोगों ने पूछा उस दिन के चतुर्थी के दिन कि ये कब बनवाया आपने, लेकिन ये गोल्ड नहीं है, गोल्ड का लग रहा है। और कैसी लग रही हूँ मैं, मुझे कमेंट में बताना। तो बस अब बप्पा के आने की तैयारी थी और हम लोग ने दीवा प्रज्वलित कर दिया था। और बस अब बप्पा घर पे आ जाएंगे, है ना। सामने वाले घर में हमने रात लाके रख दिया था, एक रात पहले। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अभी जरा सुनो। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो यहाँ पे अब उतारी जाती है बप्पा की नज़र। ये चावल के गोले जैसे बनाते हैं और ऐसे एक साइड से उतार के दूसरी साइड, दूसरी साइड से उतार के दूसरी साइड, ऐसे फेंक दिए जाते हैं। ये होता है नज़र उतारने का प्रोसेस, क्योंकि वो इतने सुंदर जो हैं इस वजह से। फिर उसके बाद की जाती है उनकी आरती। और सबसे पहले आपने देखा होगा मैं पाँव धुलवा रही थी, तो पाँव धुलवा रही थी मैं विवेक और अवी के। और इसके बाद बप्पा को घर में बुलाया जाता है, स्थापित किया जाता है, विराजमान किया जाता है। और इसके बाद आते हैं महाराज जी, वो करते हैं प्राण प्रतिष्ठा, जिसमें उनके नेत्रों को जागृत किया जाता है, यानी कि बिल्कुल साक्षात भगवान का स्वरूप इतने दिन आपके घर में बैठे होते हैं, विराजमान होते हैं। तो उनकी पूरी सेवा पूरे भाव के साथ करनी होती है, जो हम लोग कर रहे थे, जिस वजह से मेरे व्लॉग्स हो गए हैं लेट, क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। मैंने बनाए ढेर सारे वीडियोस, आपके साथ शेयर भी करे हैं, मिनी व्लॉग्स मैंने कांस्टेंट डाले हैं, ताकि आपको एटलीस्ट रीसेंट अपडेट्स तो मिलते रहें। डेकोरेशन के साथ उनका जो गेटअप था वो इतना जच रहा था, यही रीज़न था कि मैंने, अच्छा कुछ लोगों ने मुझे पूछा भी था कि डेकोरेशन आपने जो कपड़े उनके वगैरह जो पहनाए हैं, पगड़ी, तो ये सब मैंने चूज़ किया था, ये सब नहीं था मूर्ति के साथ, ये सब मैंने चूज़ करके उनको बोला था। और इसी हिसाब से फिर मैंने डेकोरेशन चूज़ किया था। आप देख सकते हो वाइट कलर का। और यहाँ पे महाराज जी आ चुके थे। ये महाराज जी तब से आ रहे हैं जब से मेरे ससुर जी जिंदा थे। पहले भी उन्होंने गणपति घर में बिठाए हैं विवेक जी ने और उनके पापा ने, तब यही महाराज जी आते थे। और आज भी हम उन्हीं को बुलाते हैं। विवेक उनको कार से लेने गए थे उनके घर पे, और काफ़ी एज हो गई है अब उनकी, लेकिन वो बड़े खुश होते हैं। और उनका कहना है ये कि मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि श्री रामचंद्र भाई जो करते थे, जो भी ट्रेडिशन फॉलो, वो उनका बहू और बेटा भी फॉलो कर रहे हैं। मेरे ससुर जी का नाम था श्री रामचंद्र जी खाग, तो उनके बेटे विवेक रामचंद्र जी खाग और उनकी बहू रुचि विवेक खाग तो ऐसे है।
तो यहाँ पे दीवा प्रज्वलित कर दिया था, अखंड दीवा रखा जाता है साइड पे, आप देख सकते हो मैंने भगोने में करके दिया रख के उसके ऊपर छलनी ढक दी हुई थी, क्योंकि नहीं तो फिर पंखा नहीं चला पाते ना। अखंड दीवा होता है 5 दिनों तक, जब तक विसर्जन होता है वो अखंड दीवा जलता ही रहता है, ध्यान रखना होता है। बप्पा को अकेला नहीं छोड़ा जाता, बप्पा के साथ कोई ना कोई बैठा रहता है, रूम में कभी अकेला नहीं छोड़ते। माला कितनी सुंदर लग रही है, देखो फूल माला विवेक बड़े सुंदर कॉम्बिनेशन की लाए हैं। और रात को बप्पा को अकेले नहीं छोड़ा जाता है, विवेक रोज रात को यहीं सोए 5 दिन तक। मैं भी बोली मैं सो जाऊं, लेकिन वो बोले तुम बच्चों को लेके अंदर सो जाओ। वो यहाँ पे गद्दा डाल के ना, 2 गद्दे डाल के आराम से सो जाते थे। तो लास्ट में पूजा खत्म होने के बाद मैंने किया प्रणाम, प्रिशावी ने किया प्रणाम, और उसके बाद हमने की आरती। और इसके बाद हमने 5 दिनों तक तन मन धन जितना हो सका हमने बप्पा की करी सेवा। कैसा लगा आपको गणेश चतुर्थी का व्लॉग मेरे गणपति बप्पा के नाम पे? लाइक कर देना, कमेंट कर देना और बोलो गणपति बप्पा मोरया।